आईएसआई की एजेंट या रॉ की एजेंट, सीमा हैदर केस का दूसरा रुख, भारत और पाकिस्तान में सीमा हैदर के चर्चे, सीमा आखिर भारत क्यों गई, क्या सीमा ने इद्दत पूरी किए बगैर बिया रचा लिया, जंग कॉलम्स। रोजाना जंग के कॉलम निगार मोहम्मद बिलाल गौरी अपने कॉलम सीमा हैदर केस एक रुख ये भी है, इसमें लिखते हैं कि भारत और पाकिस्तान में आजकल सीमा हैदर के चर्चे हैं। भानत भानत के तबसरों का सिलसिला थमने में नहीं आ रहा। गहे इस मामले को गैर मामूली पजीराई क्यों मिल रही है? क्या हमारे यहाँ सीमा गुलाम हैदर पहली शादीशुदा औरत है जो अपने शौहर को छोड़कर आशना के साथ फरार हो गई और इद्दत पूरी किए बगैर बिया रचा लिया? तो क्या इसके भारत जाने, मजहब तब्दील करने और एक हिंदू लौंडे के साथ शादी करने से हमारी आना को ठेस पहुंची है? गैरत का ये आलम है कि कच्चे के डाकुओं ने उसे वापस पाकिस्तान ना लाने की सूरत में हिंदू कम्युनिटी को निशाना बनाने की धमकी दे डाली। 4 बच्चों की मां सीमा, जिसे कोई आईएसआई की एजेंट करार दे रहा है तो कोई रॉ की एजेंट साबित करने की कोशिश में लगा हुआ है। इसकी कहानी को हम मजहब और मुल्की असातीर से बाहर निकलकर महज एक इंसानी अलमिया के तौर पर देखें और माशरती हालात की संगीनी का अंदाजा लगाने की कोशिश करें। तकरीबन 90 लाख पाकिस्तानी बैरून मुल्क मुकीम हैं और उनमें से अक्सरियत उन मेहनत कशों की है जो अपनी बीवी बच्चों का मुस्तकबिल संवारने और उन्हें बेहतर जिंदगी फराहम करने की खातिर काम करने परदेश गए हुए हैं। कोई भी आकिल बालिग औरत, हुआ उसकी शादी हो चुकी है, जिंदगी के किसी भी मोड़ पर उसे अपनी जिंदगी का फैसला करने का पूरा हक हासिल है। वो जब चाहे खुला ले सकती है। कोई और पसंद आ जाए तो उसे शादी करने से उसे कोई नहीं रोक सकता। वो चाहे 4 बच्चों की माँ ही क्यों ना हो, उसे अपने मुस्तकबिल से मुतालिक फैसला करने का हक मिलना चाहिए। अगर इसे ये बात गवारा नहीं कि इसका शौहर दूर रहे तो वो उस बुनियाद पर खुला ले सकती है। लेकिन जो शख्स उसके नाज उठाने और घर का खर्चा चलाने के लिए परदेश में मफलूकुल हाल जिंदगी गुजार रहा है, ये सोचकर एक वक्त का खाना नहीं खाता कि बच्चों की फीसें अदा करनी है, अपना घर बनाना है, बीवी को जेवर खरीद कर देने हैं, उसे धोखे में रखना, उसकी गैर मौजूदगी में किसी आशना से मोहब्बत का दम भरना और जब वो जिंदगी के कई कीमती साल गुजार कर वापस आए तो उसकी सारी दौलत हड़प करने के बाद कोई भोंडा सा इल्जाम लगाकर उसे दामन छुड़ा लेना, ये कहाँ का इंसाफ है? ये सरासर जुल्म और ज्यादती है और इसे किसी हिसाब से जायज करार नहीं दिया जा सकता। मिसाल के तौर पर सीमा हैदर, जिसे उसके शौहर गुलाम हैदर जाखरानी ने घर खरीदने के लिए पैसे दिए, जो हर महीने बाकायदगी से उसे घर के अखराजात के लिए रकम भिजवाता रहा, वीडियो कॉल पर बात करने के लिए अच्छे कैमरे वाला मोबाइल फोन लेकर दिया, वो पबजी गेम खेलते हुए उसके साथ खिलवाड़ कर गई और नैन लड़ाने के बाद एक लौंडे को दिल दे बैठी। भारत में किसी रिपोर्टर ने पूछा कि क्या तुम्हारा शौहर तुम्हें पैसे भिजवाता था और तुमने उसे क्यों छोड़ दिया? सीमा हैदर ने तुरंत जवाब दिया, पैसे तो भिजवाता था लेकिन मेरी इज्जत नहीं करता था। उसके जिस्म पर जख्म के निशान देकर सवाल किया गया कि ये क्या माजरा है। उसने अपने पास बैठे महबूब सचिन की तरफ देखकर हंसते हुए कहा, ये पिटाई बहुत अच्छी करता है, जब कभी लड़ाई होती है तो ये मुझे बहुत मारता है। यानी यही वो इज्जत थी जो उसे अपने शौहर गुलाम हैदर जाखरानी से नहीं मिल रही थी और ये इज्जत पाने के लिए उसे फरार होकर भारत जाना पड़ा। अब तक के लिए इतना ही। मजीद मालूमात के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।